हम्म? धर्म कम हो रहा है। धर्म कम हो रहा है मतलब जो धर्म का पालन करने वाले लोग कम ही है ना। कर रहे लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे। लोग कहते धर्म के आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्या स्टेटमेंट बोलते हैं? धर्म रक्षिति इति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? आपने सुना है ना? सुना है सबने? कैसे धर्म हमारी रक्षा करेगा? मतलब तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा? हाँ 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 हाँ। तो इसलिए लोगों को लगता है कि धर्म रक्षा करेंगे मतलब कुछ तो ऐसा आके हमें बचा लेंगे, हमारी परेशानी से बचा लेंगे। परेशानी से धर्म की रक्षा मतलब क्या लगता है? कुछ तो करना चाहिए, चलो कहाँ जाना है चलो। धर्म रक्षा का अर्थ होता है पहले धर्म को रक्षा करो, मतलब धर्म की प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो, उसको पालन करिए। और जब आप उसको पालन करोगे मतलब उसको पालन करो मतलब टिका के रख रहे हो। और अब उसको टिका के रखोगे, पालन करोगे तो क्या होगा? फिर हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर जब उस प्रिंसिपल को हम पालन कर रहे हैं तो हमारे जीवन में जब भी परेशानी है तो उस प्रिंसिपल के ऊपर, उस तत्व के ऊपर, उस उपदेश के ऊपर काम करेंगे। और उसके कारण हमारे जो अंधकार में जिस चीज़ में हम जाके गिरने वाले थे उससे हम बच गए। तो धर्म हमारी रक्षा किया कि नहीं किया? हाँ। कुछ चीज़ें आज देखिए लोगों को कुछ प्रिंसिपल पता नहीं होते। जैसे गवर्नमेंट के कोई गाड़ी चला रहा है, यदि उसकी पता ही नहीं है, ट्रैफिक के रूल पालन नहीं करता है, और एक बार पुलिस पकड़ ले, वो बोलेगा नहीं मुझे पता नहीं है। वो कुछ भी हो, आपको तो जेल में जाना पड़ेगा, पावती तो फाड़ना पड़ेगा। मगर रक्षा तो यदि किसी ने इस धर्म को रक्षा किया, जान लिया है, तो धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। उस वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा, वो गाड़ी बराबर ठीक से जो नियम है उस हिसाब से चलेगा। येलो लाइट दिखाएगी अलर्ट हो जाएगा, कुछ तो है आगे, गाड़ी की स्पीड कम करिए, बराबर ना। तो धर्म कम हो रहा है। सत्य, सत्य तो नाम के लिए रहेगा अभी, है ना। कम ही हो रहा है। झूठ तो झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। एक एक झूठ छुपाने के लिए हम कितने 100 झूठ बोलते रहते हैं। सत्यता नहीं है। पवित्रता, पवित्रता तो इतना खराब हो गया है, लोग 2-2 3-3 दिन नहीं नहा रहे। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर है। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था, मैंने प्रभु जी मैं भक्ति में आने से पहले एक जन का मैं सुना था, एक व्यक्ति का हम सुन रहे थे, उसने कहा कि 3 दिन नहीं नहाना चाहिए। बोले क्या 3 दिन नहीं नहाना चाहिए? बोले नहीं नहाते तो क्या होता है? बोले बॉडी की जो कुछ तो जो होता है वो खुल जाते हैं। बोले पूरा बाहर आता है। बोले आपके अंदर का आपका ग्लो बढ़ जाता है। बोले मतलब क्या क्या फिलोसोफर है ऐसे अलग अलग सिखाने वाले कि आपका सुंदरता बढ़े 3 दिन नहाना नहीं चाहिए। अरे ये जो हमारा जो शरीर है, शरीर में 9 छिद्र है, इस 9 छिद्र से सब गंदगी ही निकलता है। स्नान करना मतलब उस गंदगी को साफ करना है। अब यदि स्नान नहीं करोगे तो उस गंदगी फिर वो आपको ही खराब करेगा, आपको ही बैक्टीरिया से पूरा परेशान हो जाओगे। तो पवित्रता की चीज है। तो पवित्रता फिजिकली शारीरिक पवित्रता के बारे में तो एटलीस्ट लोग पहले नहाते थे, अभी तो नहाना है, अभी पानी नहीं मिल रहा तो लोग तो अभी नहाने का क्या चीज़ है ना। पानी पानी का ही परेशानी चल रहा है। जिसके पास बोर है उसका बोर का पानी खत्म हो जा रहा है, जिसके पास फ्लैट सिस्टम है उसका पानी नहीं मिल रहा है। जिसके पास गवर्नमेंट का पानी है वो गवर्नमेंट वाला पानी नहीं छोड़ रहे, 8-8 दिन में एक बार छोड़ रहे, बेचारे कहाँ कहाँ भरे। और वो भी आता है तो 1 घंटा ही पानी आ रहा है, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, उसमें भी छोटी सी धार। बस उसमें परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। तो उसकी वजह से लोग पवित्रता पालन भी नहीं कर रहे। कपड़े भी
रोज के लिए धोए वाले नहीं बाबा, रोज धोने के लिए पानी कहाँ है ना, पवित्रता। और बहुत सारी पवित्रता है, सिर्फ हम शारीरिक पवित्रता के बारे में सोच रहे, बात शब्दों की पवित्रता है, व्यवहार की पवित्रता है, आचरण की पवित्रता है, सब चीज़ों की पवित्रता है। मगर व्यक्ति इन चीज़ों के नहीं पालन कर रहा है, क्योंकि कलयुग का धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ लोग कर, बाद में और कम हो जाएगा। क्षमा, क्षमा तो नहीं कम हो रहा, अभी लोग तुरंत क्षमा नहीं करते, पूरा उसको, उस देश को मिटा के ही हम क्षमा करेंगे, है ना। तो कितना चल रहा है, झुकेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं सर करते वाले झुके, हम झुकेंगे नहीं, मॉडर्न पर माखनार नहीं। तो क्षमा नहीं है, दया नहीं है, आयु भी कम हो रही है, शारीरिक बल। एक यहाँ पर ना एक व्यक्ति थे, अभी वो गए क्या कि वो लाल पगड़ी पहनकर इधर खेत में जाते थे, 80 साल के बुढ़े थे, आई थिंक वो मरते दम तक वो काम किए, बेड के ऊपर गिरे नहीं। एक थे वो बूढ़े से, पतले से बूढ़े, हम लॉकडाउन से देखते, लॉकडाउन से पहले से, जब हम छोटा से यहाँ पे पत्रे का रूम था, वो रोज सुबह सुबह आते थे ऐसे, उधर जाके बगल वाला खेती है ना, खेती में काम करते, अभी तक करते थे। तो एटलीस्ट कुछ 50 साल पहले तो किसी की तो है थी ना, क्या कहते, आवाज आता, शक्ति थी बेचारा। अभी तो लोगों की शक्ति भी नहीं, अभी 30 साल में व्यक्ति बूढ़ा हो जा रहा है, उसके कमर दुख रही, सब कुछ परेशानी, बल भी कम हो रहा है। और स्मरण शक्ति, अरे परसों के दिन क्या खाए वो भूल गए, हम कल ही क्या क्या खाए थे सुबह हम भूल गए होंगे, है कि नहीं। स्मरण शक्ति भी, अरे ऐसा ना हो, कई तरह ऐसे हम भूल, स्मरण शक्ति भी कम हो रही है। अरे प्रतिदिन धीरे धीरे कम हो रहा है। वित्तमय कलोनन्य, सर हम डायरेक्ट अर्थ पढ़ लेते हैं। कलयुग में एकमात्र संपत्ति है संपत्ति को ही मनुष्य उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होतेंगे। तो कलयुग में क्या, एकमात्र संपत्ति ही मनुष्य का, एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य उत्तम, उसकी संपत्ति क्या मानेगा, किस कुल में जन्मा हुआ है उसमें उसको दिग्गज माना जाएगा। जन्म, उचित व्यवहार तथा गुणों को लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मनुष्य के बल के अनुसार इस तरह से हो गया। और कहते हैं पुरुष तथा स्त्रियों के केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेंगी। पुरुष तथा स्त्री का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मण तत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेंगे। आजकल दिखाते ना पॉलिटिशियन, देखो हमारे पास क्या है, जनेऊ है, जनेऊ दिखाते, हम ब्राह्मण हैं। होता है ना, कुछ पॉलिटिशियन है किधर भी जाएंगे, है देखो हम भी ब्राह्मण हैं, जनेऊ दिखाते, जनेऊधारी। हाँ है ना, हाँ, तो जनेऊधारी सब कुछ उसके ऊपर, ये कलयुग के लक्षण है, वो पहले ही कहा है, उसको भी दिखाएंगे हम ब्राह्मण हैं। और इसमें एक है कि पुरुष तथा स्त्री के ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। कुछ आचरण या विवाह संस्कार ये वो कुछ नियम नहीं, अभी चल रहा है ना लिविंग कल्चर। हाँ, जो जिसको पसंद आया उनके साथ रहिए, नहीं पसंद आया छोड़ दो, तुम्हारी जवाबदारी उठाओ, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो उस तरह से चल रहा है।
अच्छा लगे जब तक ठीक है, नहीं लगा इस बात में छोड़ दो, तुम तुम्हारा जियो, हम हमारा जिएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे उसका लक्षण है। तो ठीक है। और जो व्यापार है कपट के ऊपर, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा कैसा धन बढ़ेगा, मैं कैसे, मेरा कैसे ठीक होगा, इसके ऊपर है। बहुत सारे हम थोड़े से देखेंगे। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और उसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। तो मनुष्य का आध्यात्मिक पद बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा। बाहरी कपड़े पहना कि बस उसके ऊपर ही रहेगा कि अरे बहुत साधु पुरुष है भाई। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। और आश्रम छोड़कर दूसरा आश्रम स्वीकार। यदि किसी को जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति को औचित्य से संदेह किया जाएगा, और जो चिकनी चुमड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वही विद्वान पंडित माना जाएगा। तो पंडित किसको माना जाता है? चतुर बुद्धि वाला, एकदम गोड़ गोड़ बोलना, अरे ये अच्छा आदमी है यार, बहुत ही अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है। आजकल ऐसे ही होता है। जो किसी कुछ कार्य करना है, जैसे अभी भागवत कथा अगर ये अच्छी बात करते हैं, चलो अच्छी कथा करते, उसमें भगवान की कथा कुछ कम ही होंगी, भगवान का गुणगान कम होगा, उसमें उन लोगों का ग्लोरिफिकेशन, अरे आप लोग बहुत अहो ध्वनि अहो रूपम, दोनों का अपना अपना चला रहता है। उन लोगों को बस ये बहुत विद्वान है क्या, अच्छा बात करते हैं, तो इसके हिसाब से उनको पंडित माना जाएगा। जो भगवान के उसकी खुद की, वो खुद तो जीवन में कुछ पालन नहीं करेंगे, मगर अच्छा अच्छा उनको बोलेंगे तो हाँ ये अच्छे लोग हैं। और जो शुद्ध भक्त, जो भगवान के बारे में उनका समर्पण है पूरा, वो नहीं, इनकी कथा में वो पंडित बहुत होशियार है, तो इस तरह से करेंगे। हाँ, और यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा, है ना। जिसके पास धन है वो पवित्र, अरे बहुत अच्छा आदमी है। जिसके पास धन नहीं है कुछ काम के नहीं, ऐसे ही। और जो दिखाएगा, आज के सबको है ना, जिसमें एकदम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड गाड़ी, एकदम अरे अच्छा उसको ही सब कुछ मगर कोई एकदम सादा धोती पहनकर, एकदम पतली सी धोती, स्लीपर चप्पल पहनकर सिंपल जा रहा है तो उतना वैल्यू नहीं देंगे। तो वही तो आज मगर पहले जैसे चाणक्य पंडित थे, उनको मिलने के लिए बाहर के देश से कोई तो आया था कि मुझे मिलना है चाणक्य पंडित। बोले कहाँ पर? उनको लगा कि बड़े इसमें होगा, उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में, अरे झोपड़ी में चाणक्य पंडित, इतना बड़े पंडित है वो, और वो उनके ऊपर तो सब कुछ चल रहा है। फिर बाद में जाने के बाद पूछते हैं उनको, बोले किस काम से आए, पर्सनल काम है या राज्य का काम है? बोले पर्सनल है। तो एक दो दिए थे, एक दिया बुझ दिया, दूसरा दिया चालू किया। तो उन्होंने पूछा अरे ये बंद चालू करके क्या क्या कर रहे हो? बोले ये ना राज्य का है, जब राज्य का काम चलता है उस समय मैं इसको जलाता हूँ, जब पर्सनल काम होता है ये चलाता हूँ। तो उतने गुण थे उस समय। मगर वो बोले अब पर्सनल काम इसलिए मैं मेरे खुद के तनख्वाह से ये दिया है, इसलिए पर्सनल के लिए ये चलाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कि अपवित्र माना जाए, दिखावे के गुण को मान लिया जाएगा जो दिखावा करते हैं। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसके पास केवल स्नान कर लिया हो। तो अब क्या होता है? हाँ, विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। ठीक है, चलो। व्यक्ति
केवल स्नान दिखावा के, इसलिए यहाँ पे आता है कि प्रसाधन, शरीर को साफ सुथरा रखना और संवार का ही व्यक्ति सामने दिखाया जाता है सबके सामने। हाँ, तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहाँ जलाशय हो और जो दूरस्थ स्थान पर हो, और सौंदर्य को मनुष्य को केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। केश सज्जा मतलब हेयर स्टाइल, जो जितना है। आज देखिए आज कितने बड़े बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं। लोग क्या कहते हो, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे, बाल नए नए डाल रहे, ये कर रहे। और तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा। आज लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? गोवा जाना है, गोवा तीर्थ स्थान। क्या है वहाँ पर? जलाशय। कहाँ जाना है? दुबई जाना है, दुबई। कहाँ जाना है? हाँ, कुल्लू मनाली जाना है। और कहाँ जाना है? नहीं नहीं, भारत में अभी देख, मनाली जाना है। मनाली, मनाली में क्या है? जलाशय है ना। हाँ, और ये अपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, वहाँ पे क्या है? हिल स्टेशन है, वहाँ पे धबधबे है, जहाँ पे जल गिरता है, बराबर ना, वहाँ पे जाना है ना। हाँ, और यहाँ पे कौन सा है? महिष्मा में जाते हैं। तो तीर्थ स्थान उसे माना जाते हैं जहाँ पे जलाशय, पानी पानी गिरता है, बस वहाँ पर ही जाने। देखिए आप लोग भी वहाँ पर ही जाते हैं, वो जहाँ पे दिखता है पानी। और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना है। सौंदर्य क्या है? बाल है तो सौंदर्य, नहीं तो अरे देखो, बुढ़े हो गए तो वे बाल सफेद हो गए तो वे काले कर 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 जीते। ये कलयुग का उदर भरण करना जीवन का लक्ष्य बना जाएगा, और जितना दृढ़ होगा उसे उतना सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। जो परिवार का पालन पोषण कर वो ठीक है। और यहाँ पर दूसरा एक है, जो भरण पोषण करता है सबका, वह ठीक माना जाएगा, उसको अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। मगर जो धर्म का पालन, उसके लिए कुछ नहीं, वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा। कुछ लोग थोड़ा सा धर्म भी पालन करें, वो किसके लिए? यश। हमें लगता है ना, हम थोड़ा सा काय माना करायला लागलो, तिलक लावायला लागले की लोक आपल्याला भोगतोय भोगतोय बरं का, मेरा गुणगान हो, ऐसा लगता है। हाँ, अभी बहुत सारे हम एक पढ़ लेते हैं। इस तरह जो जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों तो समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति का प्राप्त करेगा। जो जिसकी शक्ति वही राज्य करेगा। तो होगा ना, पहले देखा जाए मुगलों की शक्ति थी, वो सब उनका राज्य था। किनकी शक्ति थी? अंग्रेजों की थी, कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की आई। तो कुछ तो थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजें के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। एक समय पे लोग इतने इसमें आ गए थे, बोले सेकुलरिज्म, बोले कुछ मत पालन करो, कुछ नहीं होता है। सिर्फ पाठ हिंदुओं को पढ़ाया जाता था सेकुलरिज्म का, बाकी इनको कुछ नहीं पाठ। अरे क्या आप लगा के रखो, क्यों मूर्ति पूजा करते, क्यों भगवान की पूजा करते? आप सेकुलर हो, सेकुलर। धर्म दिखाने की बात नहीं है, अंदर रखिए, बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसे कर 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 दबा दिया सबको। मगर कुछ 10 साल 15 साल से अभी, अरे एक राज्य के मुख्यमंत्री भगवे हो सकते तो अभी क्या बात है, होएगी नहीं फिर। तो कुछ जिसकी लाठी, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए कि जो एटलीस्ट धर्म के लिए काम कर सके। सब राजनीतिक अपने अपने ही खेल में है, मगर एटलीस्ट कुछ तो एजेंडा उनका वो भी रहना चाहिए धर्म के लिए। हाँ, हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। जनता ऐसे
लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएंगे। तो अब देखिए कलयुग में क्या होगा, लोग सब जंगल में भाग जाएंगे। कलयुग में लोग जंगलों में भाग जाएंगे। जो जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनके आचरण सामान्य चोरों जैसे होगा, सब राजनीतिक चोर होंगे। यदि हमें दिख रहा ना रे इतने सब कुछ राजनीतिक चोर है, तो चोर होने ही वाले, कलयुग का लक्षण है। तो देखिए हम कितने प्रयास करेंगे नहीं होंगे, वो होने ही वाला है, क्योंकि कलयुग में सब इस तरह से। अब इसके लिए हम कुछ ना करें इसकी ऐसी बात नहीं है। जिसका आचरण सामान्य चोरों जैसा का, अपनी पत्नियों तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर, स्त्रियों को छीना जाएगा, संपत्ति छीने लगे तो लोग कहाँ पे भागेंगे, जंगलों में भाग जाएंगे। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़े, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कर टैक्स ज़्यादा लगेगा, अभी लग रहा है ना टैक्स, जीएसटी आ गया था और क्या आ गया और क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और आएगा टैक्स। हाँ, तो लोग क्या करेंगे, पत्तियां, जड़े, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाएंगे के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ खाकर जीवन विनष्ट हो जाएगा। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा तीव्र चिंता में से पीड़ित होते जाएंगे। आज चिंताग्रस्त है लोग, भूख लग, प्यास भी, सब चीजें ये आगे का है, अभी तो ज्यादा इधर परेशानी नहीं हो रहा है। अभी नहीं आया ना, और तो बाकी है। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वाले के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेदों के मार्गों को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजा प्राय चोर हो जाएंगे। लोग का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर पर नीचे गिर जाएंगे। गायें बकरियां जैसी हो जाएगी, गाय बकरी के जैसे हो जाएंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे तथा परिवार संबंध तात्कालिक विवाह बंधन के आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएंगी और वृक्ष बोने शमी वृक्ष जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे को हो जाएंगे। उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सत्व गुण की शक्ति कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पर हमने कलयुग के अलग अलग लक्षण देखे। अभी ये क्यों बताए हमने, इसकी चर्चा क्यों की इतने सारे, क्योंकि आज का श्लोक में कलयुग का लक्षण का वर्णन आया। तो इसलिए यदि इस चीजें सब कुछ हो रहे मगर इससे बचना है, कलेर दोष निधे राजन हस्ति एक महान गुण कीर्तनाद स कृष्ण से मुक्त संग परम उजत। यदि कोई व्यक्ति भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए, यदि कोई भगवान के नाम का लेता है तो भगवान साक्षात प्रकट होते। ये कितना ही दोष से पूर्ण का क्यों ना हो कलयुग, मगर इसमें एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? भगवान का कीर्तन। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करे, और यहाँ पर देवताओं भी, जो ब्रह्मा जी है वो भगवान को वही चीज कर रहे। यानी चरे चरिता निशा मनुष्या साधव कलो शुनवंतो कीर्तयंत तरिष्यंत अंजसा तमह। शुनवंतो कीर्तयंस, जो व्यक्ति भगवान को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो क्या होता है? सरलता से इस अंधकार को, तमो को पार कर सकता है। तो भगवान के जब तक हम सुनते नहीं है, अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद जी, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, बहुत सुंदरता से इसमें इस परपट में समझाया, क्योंकि कलयुग में हम श्रवण और कीर्तन से ही आगे, सबसे आसान मार्ग है, इसे हम बाहर कर सकते। तो भगवान की लीला श्रवण कर कर, भगवान का गुणगान कर कर, कीर्तन कर कर, इसको हम आसानी से
पार कर सकते हैं। मनुष्य अज्ञान और मूर्खों से आसानी से पार हो सकता है। तो दुख और इस अज्ञान से व्यक्ति क्या कर सकता है? पार हो सकता है। अधिकृत ज्ञान का महत्व। अभी ज्ञान कैसे लेना चाहिए? अधिकृत चाहिए। अधिकृत मतलब, अधिकृत मतलब परंपरा, ऑथराइज, बोनाफाइड गुरु चाहिए। हाँ, तो बोनाफाइड गुरु चाहिए। किसी को कुछ लगा कि मुझे लगा ऐसे, तो इस तरह से ना हो, तो अधिकृत ज्ञान चाहिए। इसलिए यहाँ पे वैदिक शास्त्रों में वैदिक शास्त्र से लेना चाहिए, और वो वैदिक शास्त्र का ज्ञान सच्चे बोनाफाइड गुरु से लेना चाहिए, जो प्रामाणिक गुरु से हमें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मगर आज लोग इसको छोड़कर, भगवान की कथा सुनने का छोड़कर प्रामाणिक गुरु से वो क्या देखते हैं? अभी यूट्यूब, यहाँ पे तो रेडियो टीवी दिया है, अभी तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इंडस्ट्री, हाँ, उससे हम देखते, इसमें हमारा जाता है। और अपने अपनी राय पर भरोसा करते हैं हम। माला मेंटल स्पेकुलेशन, इसको कहते हैं एजम्पशन, मेरे हिसाब से मैं करता हूँ। तो वो उसको व्यक्ति को क्या करता है, उसका परिणाम क्या है? हमारे हिसाब से करते तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा भटकाव हो जाएगा, जो प्राप्त करना वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति कल्पना करना बहुत खतरनाक है। स्पेकुलेशन कर कर मुझे लगता है, मेरे जैसे मैं अपनाता हूँ, मुझे लगता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस परपट में वही कह रहे, बिना सही ज्ञान के लोग अपने अपनी सोच बनाते हैं। यदि हम प्रामाणिक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे तो हम अपनी राय बनाएंगे, और भगवान को फिर कोई निर्गुण कहेगा, निराकार मान लेगा, जो भगवान के साक्षात स्वरूप है। इस परपट में वही चीजें दिया है, हम उसको ही दोहरा रहे कि इसलिए, क्योंकि माया बहुत प्रभावी। अभी देखिए लिंक समझ में आ रहा है। एक तो हमने देखा कि भगवान की कथा सुनना चाहिए, वो कथा सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? अधिकृत चाहिए, अधिकृत बोनाफाइड व्यक्ति चाहिए। क्यों अधिकृत चाहिए? क्योंकि यदि अधिकृत ना हो तो हम मेंटल स्पेकुलेशन, हमारे तर्क करते रहेंगे। हमारे तर्क करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हम जो भगवान को समझना, वो भगवान को नहीं समझेंगे, उससे हम भटका हो जाएगा, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत सारा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे इस परपट में माया के बारे में भी कहा है कि माया का प्रभाव, ऐसे लोगों से प्रभाव हो जाता है, माया उन्हें भ्रमित रखती है, भौतिक चीजों से उलझा रखती है, और सत्य से दूर करती है। जो सत्य है उससे हमें दूर करती है। तो इसलिए हमें बोनाफाइड, ऑथराइज इनसे सुनना चाहिए, ना कि हमारे खुद के। जीवन की समस्या का असली समाधान तभी है जब हम मानसिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या भौतिक उपायों से पूरी तरह से हल नहीं होती। असली समाधान भगवान को समझना है। जब व्यक्ति हम भगवान को समझते, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भगवान सच्चिद आनंद है, तो हम इस कलयुग को, इससे हम दूर हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, सुनना चाहिए भगवान के बारे में। कैसे सुनना चाहिए? अधिकृत व्यक्ति से करना चाहिए। क्यों अधिकृत व्यक्ति से सुनना चाहिए? अधिकृत व्यक्ति से नहीं सुनते तो हम भटक जाएंगे, हम हमारे मन के हिसाब से तर्क लगाएंगे, और यह क्योंकि माया का प्रभाव इतना है कि हम कहाँ लेकर जाके फेंक देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उन परंपराओं के साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम उससे बच सकते हैं। तो आज के इसमें यही है कि जो व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते, उनका यशोगान करते, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ सकते। इसको लांघ सकते हम जब हम भगवान के श्रवण करेंगे, ऑथराइज। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे है ना, वो प्रभुपाद जी ने क्या किया है? गाया है, या वो प्रवचन है प्रभुपाद जी को, वो डेक्टाफोन में उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो फिर भक्तों ने उसको, तो प्रभुपाद जी के हर एक
श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर है वो, तो ये श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे रुकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा।